देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक अलग अलग शहरों में एआई इम्पैक्ट समिट में कपड़े उतारकर किए गए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में जब भाजपा ने कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका सामना किया। इस दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के बीच देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन झड़प संभलने का नाम नहीं ले रही थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से जो भी हाथ लगा उसका इस्तेमाल एक दूसरे पर किया गया। हमारे घर पर, हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के लोग आए, हम तो उनके कार्यालय नहीं गए, पथराव उनकी तरफ से हुआ। वो तैयारियां करके आए थे और हमें मारने की योजनाबद्ध तरीके से आए थे। तो हमारा बचाव करना हमारा अधिकार है, हमने हमारा बचाव किया और ये बचाव हम जारी रखेंगे। ये काम नैतिकता से पुलिस का है, पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर नहीं आगे आती है तो हम हमारे रक्षक निश्चित ही हम हमारे बचने के लिए पथराव हमने कहीं नहीं किया और हमारे बचने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? 10 से 12 लोग घायल हुए। हमारे 10 से 12 लोग घायल हुए। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी घायल हुए, विपिन वानखेड़े जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी घायल हुए। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस हमें धकेल रही थी। पुलिस उनको वो आगे तक आ गए, उनको रोक नहीं पाई और हमको हमारे कार्यालय में भरने का प्रयास कर रही है। पुलिस पूरी तरह से पक्षपात के साथ में दिखी। यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से बीजेपी की पुलिस है, ना कि ये प्रशासन आम जन का नहीं, ये बीजेपी का प्रशासन है। बीजेपी के इशारों पे काम करने वाला प्रशासन हमारा। हाँ, केस दर्ज कराने जा रहे हैं युवा मोर्चा के खिलाफ? बिल्कुल निश्चित ही हमारा जो नेतृत्व कहेगा वो करेंगे और जहां तक है अभी हमारा डिस्कशन होगा, उसके बाद हम केस भी दर्ज करवाएंगे। हमारे घर पर हमारी आत्मीयता पर हमला किया, उसका जवाब बिल्कुल देंगे। जिस तरह से वैश्विक मंच पर एआई की समिट चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, कम से कम 45 अंतर्राष्ट्रीय देश वहां पर आमंत्रित थे, कम से कम 30 राष्ट्राध्यक्ष थे और 110 देश के लोग वहां पर आमंत्रित थे और वहां पर भारत के सम्मान को, भारत की अस्मिता को, भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। और वहां पर उनके कुछ तथाकथित कांग्रेसी अर्धनग्न व्यवस्था पर जिस तरह से उन्होंने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं कि ये पूरे भारत का और भारत के साथ में 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। राहुल गांधी को सार्वजनिक मंच पर आकर और सार्वजनिक मंच के साथ ही उसी वैश्विक मंच पर आकर जिस तरह से भारत की अस्मिता को, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास किया है, वहां पर उनको आकर पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। और ये पूरा देश आज क्या करने जा रहे हैं ये बताइए? आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जिस तरह के पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, रोकने का प्रयास कर रही है। देखिए, पुलिस की व्यवस्था का पालन करेगी। हम सब लोग, उधर कांग्रेसी भी खड़े हुए हैं। कांग्रेस तो भाई साहब खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से युवाओं का आक्रोश आप जो देखने को मिल पा रहा है, हमारे सम्मानित लोकप्रिय विधायक रमेश जी और हम लोग सुचिता और सुशासन की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनुशासन को और संस्कार को जीने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग इनके जैसा अर्धनग्न प्रदर्शन तो नहीं करने आए हैं, लेकिन इनकी विचारधारा को जिस तरह से हमारे भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आज इनके कार्यालय पर घुसकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साथी प्रदेश संगठन के नेतृत्व पर जिस तरह से उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया है, उनको एक तो हम कपड़े भेंट करेंगे और हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह की आप ऐसी देश विरोधी मानसिकता का पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जो परिचय देते हैं, कहीं ना कहीं उससे देश अपमानित होता है। बेसिकली दो पार्टी के पक्ष थे, जिनका एक पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसमें ये यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय के पास में विरोध प्रदर्शन था। यहाँ पे बैरिकेड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था इंश्योर की गई थी। अचानक कुछ रूमर मॉन्गरिंग हुई और उसमें कुछ पत्थर फेंके गए, फिर दूसरे पक्ष से भी कुछ पत्थर फेंके गए। दोनों तरफ से 1-2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं इसमें, और जैसे ही पुलिस के पास जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय पर कौन प्रदर्शन करने आए थे और किसकी तरफ से पहला पत्थर गया था? ये अभी कहना, अभी जल्दबाजी होगी किसकी तरफ से पहला पत्थर गया था। ये यहाँ पे जो फुटेज है उसको देखा जाएगा। बाकी जो है कुछ बीजेपी के जो पार्टी के पदाधिकारी थे, वो उसका एक विरोध प्रदर्शन था और उसी में घटनाक्रम हुआ। पत्रकार, कुछ कार्यकर्ता, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है। कहाँ भेजा, किन अस्पतालों में भेजा? अभी जो भी आसपास के जितने भी अस्पताल है, सबको इमरजेंसी में भेजा है। किसी को भी गंभीर चोट नहीं है, जितना मुझे अभी तक सूचना है। बाकी जो लोग भी घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है। हाँ, इसमें जिस भी तरफ से रिपोर्ट आएगी उसमें केस दर्ज किया जाएगा।